मूर्ख ब्राह्मण और चतुर वेश्या की 3 ज्ञानवर्धक बातें। कौन ज्ञानी है इसमें, सुनना। प्राचीन काल में, एक पुराने समय की बात है, उज्जैनी नामक एक नगरी में एक दौलताराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान और चतुर था। उसने शास्त्रार्थ में कई पंडितों को, विद्वानों को हरा दिया था और इसी कारण वह कई वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, पंडित माने हुए हो गए। दौलताराम का एक परम मित्र, उसका नाम था शशि। एक दिन वह उसके से सुझाव लेने आया। दौलताराम ने कहा, सीताराम, दौलताराम तुम भाषण तो देते हो, क्यों ना हम पाटलिपुत्र चले और वहाँ चलकर कुछ नाम कमाएं। शशि का स्वभाव दौलताराम को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, दौलताराम, मैंने इस एक नगर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। विद्वान लोग कहते हैं वहाँ विद्वान ललित लोगों की बहुत परीक्षा हो सकती है। अगले दिन पाटलिपुत्र के लिए चल दिए। चलते चलते एक नगर की सीमा में पहुँचे तो नदी के किनारे एक स्त्री कपड़े धोते दिखाई दी। शशि कहने लगा, मित्र चलो इस स्त्री के पास चलकर इससे नगर में ठहरने के लिए कोई उचित स्थान का पता करते हैं। तब दौलताराम ने कहा, ठीक है भाई मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, चलो इसे स्त्री से हम पता करते हैं, क्योंकि जगह ढूंढने रहने के लिए हमें कुछ तो पहले ज़रूरत पड़ेगी किसी की। और उस स्त्री के पास पहुँचे और पूछा, देवी क्या तुम हमें बता सकती हो कि यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ पर है। और इस वक्त इस समुद्र के तट पर मछली, जल, भंवरे, कमल पुष्प में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं यह बिल्कुल भी नहीं जानती। इस तरीके का उत्तर उस स्त्री ने दिया। एक दूसरे का मुंह देखने लगा। फिर शशि बोला, कुछ मित्र, यह स्त्री क्या कह रही है, इसे यात्रियों के ठहरने के स्थान पर कुछ और ही मालूम कर रही है। दौलताराम खिज भरे स्वर में कहने लगा, हमने तो इंसानों का सीधा सा प्रश्न पूछा था और तुम मछली, बत्तख, भंवरे क्या क्या बताने लगे। वो क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो इससे आगे के लिए वो आज पूछते हैं, पूछा, इंसान ठहरने के लिए बता रही है, मछली, बत्तख, सब कुछ है। तो आगे चलते चलते कुछ आगे चले, उन्हें एक मकान के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक मकान के बाहर एक बालक दिखाई दिया। उसने उसके सामने गरम भात थाली रखी हुई थी, थाली की ओर देखता हुआ रो रहा था। उसने देखकर शशि कहने लगा, दौलताराम, मूर्ख बालक को देखो, इसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है और फिर भी यह भोजन को खाने के बजाय रो रहा है। दौलताराम ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, भला इतना स्वादिष्ट भोजन को पाकर कोई रोता है। दौलताराम ने शशि की बात की सहमति देते हुए कहा। अब दोनों की बात सुनकर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा और यह देखकर दोनों चौंक पड़े। बालक बोला, मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं, तुम दोनों मूर्ख हो, बल्कि इतना भी नहीं जानते कि मैं किस लिए रो रहा हूँ। मुझे खाने के लिए भात ठंडा होने का इंतजार है। रोने से मेरा गला साफ हो जाएगा और फेफड़ों की कसरत हो जाएगी, जिससे खाना जल्दी पचेगा। पर तुम ठहरे गवार, तुम जैसे देहाती इस बात को भला कैसे समझ सकते। दोनों मूर्ख उस बालक की चतुराई के ऊपर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, पर हैरान रह गए। अब शशि को, जो दौलतराम का मित्र था, थकने लगा। मित्र, यहाँ तो एक से बढ़कर एक उस्ताद बैठे हैं, किस से पूछे, क्या पूछे, कब पूछे, कैसे पूछे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कपड़े धोने वाली ने संकेत दिया और बालक ने हमें बुद्धू ठहरा दिया। अब लगता आगे चलकर इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से मुलाकात होगी। दौलताराम मुँह बिचका कर बोला, अरे छोड़ो, मुझे बच्चे का एकदम ठीक ढीठ मालूम होता है ये। चलो ठीक है, आगे चलकर किसी व्यक्ति से पता करते हैं। दोनों चलते चलते एक बाग में पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक युवती आम के वृक्ष पर चढ़ी हुई थी, आम तोड़ रही थी। शशि ने दौलताराम से कहा, क्या विचार है मित्र, इस स्त्री के पास चलकर कुछ आम मांग लिए जाएं। दौलताराम ने कहा, क्यों नहीं, जरूर, पके हुए आम तो मुझे बहुत पसंद है।
भी पसंद हैं। कुछ ही देर में दोनों मित्र वृक्ष के नीचे पहुंचे और ऊपर चढ़ी हुई और युवती से पूछा, आम चाहिए आप लोगों को ठंडा या गर्म? यह सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शशि ने दौलताराम को टोका, उत्तर दो ना भाई, पहले कुछ गरम आप ही दे दो। दौलतराम ने युवती से कहा। युवती ने कुछ पके हुए आम नीचे फेंक दिए। दौलतराम और फिर शशि ने धूल में गिरे हुए आम उठाए और फूंक मारकर धूल उड़ाई और आम खाने लग गए। जब दोनों आम खा चुके तो वृक्ष पर चढ़ी हुई युवती ने उनसे पूछा, मैंने तुम दोनों को आम पर फूंक मारते देखा, क्या वे सचमुच बहुत गर्म थे? तुम चाहते तो मेरी अपनी सांस बचा सकते थे। कुछ देर बाद युवती की बात सुन अर्थ उन दोनों को समझ में आया। पास ही एक सरोवर था, चाहते तो उन आम को जल में धोकर साफ करके भी रख सकते थे, इस प्रकार ठंडा आम खाने को मिल जाता। बात का अर्थ समझ में आते ही दौलतराम अपने आप पर लज्जित महसूस करने लगा और बड़ी शर्मिंदगी हुई। जब उसने बात का अर्थ समझा तो एक प्रकार की कुंठा उसके मन में पैदा हुई और दौलतराम ने शशि से कहा, शशि, यह स्त्री अब तक मिले सब लोगों से जो अब तक मिले हैं उन सब से बुद्धिमान है। मैंने तो निश्चय कर लिया भाई, मैं तो इसी से विवाह करूंगा और फिर इसको सबक सिखाऊंगा। यह सुनकर शशि कहने लगा, दौलतराम, जहाँ तक इस युवती से विवाह के प्रश्न है की बात है तो मैं तुमसे सहमत हूँ। ऐसी भी दूसरी युवती तुम्हारी जीवन संगनी बने, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किंतु विवाह के उपरांत तुम जो सबक सीखने की बात कह रहे हो उससे मैं तनिक भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा बताओ तो सही, उसने क्या अपराध किया? उसने तुम्हें उसके लिए ऐसी कड़ी सजा सोच रहे हो? उसने तो कोई अपराध नहीं किया मेरे दोस्त। उसका मतलब दौलतराम बोलने लगा कि उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने संकेत में बात की, वे सीधे ढंग से भी बात बता सकती थी। इससे पहले आम को नदी में धो लो फिर इसका उपयोग करो। शशि बोला, दौलतराम, फिर वही बात कुछ जमीनी। तुम कहते हो कि युवती बुद्धिमान नहीं है तो उसने मेरे भाई लोग बुद्धिमान लोग तो संकेत द्वारा ही सारी बातें समझाते हैं। तो यह समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितना समझता है और वह कितना मंद बुद्धि है, कहाँ तक जाएगा। इससे मेरे दोस्त तुम कुछ समझोगे? यह कार्य अवश्य करके रहूँगा। मैं इस युवती को अपनी हंसी उड़ाने नहीं दूंगा, इसको इसकी सजा अवश्य दूंगा। तब दौलतराम ने जिद पकड़ ली और उसने शशि से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। शशि ने भी कंधे उचकाकर कहा कि अब तो बताओ आगे क्या प्रोग्राम है? ठहरने का स्थान बाद में प्रबंध कर लेंगे, पहले तुम एक काम करो, युवती के घर का पता लगाओ। दौलतराम ने अपने मित्र शशि से कहा कि इस स्त्री के पीछे पीछे जाकर इसके घर का पता मालूम करो, सोच लूँगा कोई उपाय इससे विवाह करने का। तो शशि ने कहा, ठीक है, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना और मैं इस स्त्री का पता मालूम करके आता हूँ और शीघ्र लौटूंगा। उस स्त्री ने अब तक बहुत आम तोड़ लिए। उसने वे आम एक टोकरी में इकट्ठे किए और निश्चित भाव से भी अपने घर की ओर चल दी। कुछ पीछे रह गए, शशि भी उसके पीछे चल पड़ा। 1 घंटे बाद शशि वापस लौटा। उसने दौलतराम के पास पहुंचकर उसे बताया कि युवती एक ब्राह्मण की बेटी है और यहाँ से कुछ दूर उसका मकान है और भले प्रकार से उसका मकान देख कर आया हूँ। बड़े ही सज्जन लोग हैं, बड़ी अच्छी लड़की है, उसका पिता भी बहुत अच्छा है। अब रात उन दोनों ने एक सराय में बिताई और वहाँ ब्राह्मण का वेश धारण कर ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े। दोनों उस ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचे, दरवाजे से कुछ हट कर बैठ गए। उन्होंने जोर जोर से वेद के श्लोक का उच्चारण शुरू कर दिया। कुछ देर बाद युवती का पिता घर से बाहर निकला और दोनों की ओर देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यह दोनों बहुत विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, इन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा सोचकर दौलतराम और शशि के पास पहुंचे और उनने कुछ महाशय आप इस नगर के रहने वाले हैं पूछा कि हम बड़ी शालीनता से उत्तर दिया कि हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं और हमारा यहाँ आने का
उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। तब वह बेटी का पिता कहने लगा, मायापुरी तो बहुत दूर है, इतनी दूर तय करने में तो आपको बहुत कष्ट होगा। तब उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा। लड़की के पिता ने बोला, कुछ विशेष कष्ट नहीं है। इस बात से शशि ने उत्तर दिया, और फिर कुछ प्राप्त करने के लिए तो कुछ त्याग करना, कष्ट उठाना ही पड़ता है। विप्रवर उसको उत्तर दिया, और उत्तर से प्रभावित होकर लड़की का पिता बोला, अगर आप बुरा ना मान लगे तो मैं एक बात बोलूं आपको। वे दोनों बोले, कहिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे निम्र निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर अतिथि बनकर रहें, जीवन व्यतीत करें अपना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। दौलत राम को तो यही चाहता था, किंतु उसने लड़की के पिता पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने यह महाशय, हम आपके केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं, और यह शर्त है कि 4 महीने बीतने पर जो वस्तु हम आपसे मांगेंगे, आपको हमें वो वस्तु देनी पड़ेगी। तब लड़की का पिता बोला, क्यों नहीं है, अवश्य दे दूंगा, उपहार स्वरूप अवश्य भेंट दूंगा। इस प्रकार दौलत राम और शशि उस लड़की के पिता के घर रहने लगे, और दोनों कई बार लड़की के पिता और कन्या से मिलते, किंतु बदले हुए भेष में कन्या ने वह पहचान ना सके। पिता की आज्ञा अनुसार यथासंभव उन दोनों की सेवा करती रही। कन्या बहुत विद्यावान थी, पूजा भाव रखती थी, अतिथि सत्कार करती थी। इस प्रकार बेटी के पिता के घर में रहते हुए जब 4 महीने का समय बीत गया, तब एक दिन दौलत राम ने कहा, महाशय, आपके यहाँ रहते हुए हमें 4 महीने हो गए हैं। इस बीच आपने और आपकी कन्या ने हमारी बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार की। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर लड़की के पिता का चेहरा उतर गया। वह बोला, दौलत राम, सच कहता हूँ, तुम दोनों मुझे बहुत ही भले आदमी लगते हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे भी आनंद प्राप्त हुआ, तो मैं विदा करने की तो मन में नहीं चाहता, किंतु कुछ पठन पाठन में कोई व्यवधान न पड़ा हो, कोई रुकावट ना आई है, इसलिए अब मैं ज़्यादा दिन ठहरने का मैं तुमसे आग्रह भी नहीं कर सकता। जब विदा होने लगे तो इससे पहले उसने आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दौलत राम ने निसंकोच बेटी के पिता से जाहिर करते हुए कहा। उसने बेटी के पिता ने कहा कि मैं समझ गया ब्राह्मण, मैंने तुम्हें मुँह मांगा उपहार स्वरूप देने के लिए वचन दिया था। मांगो दौलत राम, जो कुछ देने योग्य होगा मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तब लड़की के पिता से दौलत राम ने अपनी पुत्री के विवाह मेरे साथ कर दीजिए। दौलत राम ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी मांग प्रस्तुत कर दी। अब लड़की का पिता उसकी मांग सुनकर हैरान रह गया, और एक पल के लिए उसने अपने मन में विचार किया, ब्राह्मण कुमार हैं तो योग्य हैं, विद्वान भी, इनके साथ मेरी बेटी सुखी रहेगी। इसकी मांग भी जायज़ है, ठुकराना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके दौलत राम की मांग स्वीकार कर ली जाती है, और बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया जाता है। विवाह के उपरांत जब पति पत्नी एकांत में मिले तो दौलत राम ने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मुझे पहचाना? वह बोली, नहीं, मैंने नहीं पहचाना। दौलत राम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें याद दिलाई दूँ, मैं वही हूँ जो ठंडा गरम आम तुमने उस दिन मूर्ख बनाया था। दौलत राम की बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराई, बोली, शहरी बुद्धिमान समझने वाले देहाती गवारों को थोड़ी देर लगती है। पत्नी के मुंह से यह किया गया व्यंग्य एक बात सुनकर दौलत राम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और भड़का और बोला, तुम समय को बहुत ज़्यादा विद्वान समझती हो ना? मैं भी देखना चाहता हूँ देहाती गवार हमेशा शहरी बुद्धिमान से ऊपर कैसे होते हैं, और शहरी बुद्धि जीवन भर यह खिंचती हुई रह जाओगी। दौलत राम की धमकी को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे के लक्षण प्रकट नहीं हुए। उसके विपरीत वह चुनौती भरे स्वर में बोली, बेशक चले जाना, लेकिन मेरा दावा है लौटकर फिर मेरे पास आओगे, और वह भी मेरे बच्चे के पिता बनकर आओगे। तब दौलत राम ने कहा, हरिओम मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ मिला ही नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे का पैदा कैसे होंगे?
तुम एक मुंह फट बड़ बोली स्त्री हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे अपना कथन पूरा करती हो, मैं भी सोचूंगा। वाद विवाद पति पत्नी सो गए। रात्रि के समय अंतिम पैर में दौलत राम धीरे से उठा और जेब से अपनी अंगूठी निकाल कर उसका नाम गुड़ा हुआ था उसे धीरे से पत्नी की उंगली में पहना दी और फिर दबे पांव बाहर निकल गए। योजना अनुसार शशि वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों तेजी से उज्जैन की ओर चले। अगली सुबह जब दौलत राम की पत्नी जागी तो उसने देखा पति बिस्तर से गायब है। उसने घर के दूसरे घरों में उसकी तलाश की, लेकिन जब वह उसे कुछ कहानी दिखाई नहीं दी कि यहाँ तो कुछ है नहीं, समझ नहीं सकी। उसके पति ने उसे धमकी पूरी कर ली और छोड़कर चला गया। तब वह बहुत बेचैन होती है और अपना हाथ माथा पकड़ कर बैठ गई। विचार करने लगी कि किस प्रकार अपने पति को वापस लाया जाए। अचानक उसकी निगाह उसकी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी पर पड़ जाती है। अंगूठी पर दौलत राम का नाम जड़ा हुआ था। यह देखकर विचार उसके मन में आया, पर अंगूठी पर नाम गड़ा हुआ था, साथ ही उसके शहर का नाम भी गड़ा हुआ था। जरूर अपने नगर को ही गए होंगे। वह जाकर उन्हें बताऊंगी कि मैं भी मजाक कर रही थी। ऐसा विचार कर वे अपने पिता के पास पहुंचे और पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और मुझे यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि इस दुखद घटना को मैं भूल सकूँ। पिता अपनी बेटी की मानसिक व्यथा को समझ गए। उसके पास ना तो धन की कमी थी और ना ही उसके पास किसी नौकर चाकर की कमी थी। अतः उसने अपनी बेटी को पर्याप्त धन देकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। जाओ बेटी, तीर्थ यात्रा करो। दौलत राम की पत्नी काफी मात्रा में धन जन सेवक सेविकाओं को लेकर डोली में बैठकर उज्जैन की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे नगर में रुककर उसने नर्तकियां जिस प्रकार पोशाकें पहनती है उस प्रकार की अनेक पोशाकें खरीद ली। राजकुमारी की पोशाक से सुजीत साज कर और खूब ठाठ बाट से उज्जैन जा पहुंची। उसका ऐसा ठाठ बाट देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझ बैठे और नगर में पहुंचकर उसने नगर से बाहर अपना शिविर लगाया। उसने सेवक और सेविकाओं को आदेश दे दिया कि वह नगर में घूम घूम कर उसके सौंदर्य की प्रशंसा करे। उसकी बहुत तारीफ उज्जैन की नगर गली गली मोहल्ले में धूम मच गई और सौंदर्य की तारीफ करते करते नहीं थकते। दौलत राम की पत्नी के रूप में की गई प्रशंसा सुनकर एक दिन मशहूर नर्तकी देवादत्ता नाम की नर्तकी उसके पास आई और उससे पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हो? तो बहन, तुम्हारा नाम क्या और किस नगर से तुम आए हो? उसने कहा कि मेरा नाम सुमंगला है। दौलत राम की पत्नी ने अपना नाम बताया। बोली कि मैं कामरूप नगर से आई हूँ और मैंने उज्जैन की महान संस्कृति की चर्चा सुनी थी, जो इसे जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे नृत्य की तारीफ करती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई। मेरा नाम देवदत्ता है, मैं भी एक नर्तकी हूँ। देवदत्ता ने स्वयं ही अपना परिचय दे डाला। दौलत राम की पत्नी ने देवदत्ता का स्वागत किया और वह अपने कक्ष में ले गई। बहुत सम्मान दिया। देवदत्ता उसके व्यवहार से खुश हो गई। उसने सुमंगला बहन के शिविर में ठहरने के लिए ठीक नहीं लगता, तुम चाहो तो इसके अनुरूप तुम्हें ठहरने के लिए किसी अच्छे आवास की व्यवस्था कर सकती हूँ। सुमंगल ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और तब देवदत्ता उसे साथ ले गई और अपना शानदार महल उसे रहने के लिए दे दिया। सुमंगला की सौम्यता और सुंदरता की चर्चा शशि के कानों में पहुंची। अब वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी। उसने अपने एक दोस्त को कीमती उपहार देकर सुमंगला के पास भेजा, जिससे कि वह सुमंगला से मिलने की अनुमति प्राप्त कर सके। और वहाँ कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपका नमस्कार कहा है और उपहार भी भेजे है। सुमंगला बोली, अपने स्वामी से जाकर कह दे कि मैं उपहार को अधिक महत्व नहीं देती हूँ। उसको नमस्कार के लिए धन्यवाद देना और यह कहना कि वह स्वयं यहाँ आकर मुझे दर्शन दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूत ने शशि के पास लौटकर सारी बातें बता दी। तब जो शशि था उसने रात के समय उत्तम वस्त्र धारण कर सुमंगला से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह
महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक महिला द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा, महाशय अपने घर चले पर जाकर स्नान किया होगा, अंदर आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब नियम है, शशि ने सोचा। लेकिन क्यों? चूंकि वह सुमंगला से मिलना चाहता था, अतः उसने स्नान स्वीकार कर लिया। सेविका उसे स्नान गृह ले गई और दूसरी महिला सेविकाओं ने उसके सेवा के लिए तत्पर रहने लगी। जब एक रात का पहर बीत गया तो शशि दूसरे द्वार पर पहुंचा। एक अन्य सेविका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। तब वह बोली, ठहरिए महाशय, आपने आपकी मालकिन, उसके पास आप तभी जा सकते जब आप विशेष तरह के कपड़े पहने हुए हों। कृपया पीछे वाले कक्ष में एक बार फिर से जाइए और विशेष पोशाक पहनकर आइए। शशि फिर वापस स्नान कक्ष में लौट गया और सेविकाओं ने उसे विशेष पोशाक पहना दी। इस प्रक्रिया से रात का दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरे पहर उसने स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहा गया। उसे शशि को और भी देर हो गई और रात का तीसरा पहर समाप्त हो गया। तब शशि सुमंगला से मिलने एक निजी कक्षा में जाने वाले चौथे और आखिरी द्वार पर पहुंचा तो महिला द्वारपाल ने उसे रूखेपन से रोक दिया। बोली, एक सज्जन आदमी होकर आप स्त्री से रात के इस पहर में मिलना चाहते हैं? चले जाइए महाशय यहाँ से, वरना आप अपने सर पर मुसीबत मोल ले लोगे। उदास शशि घर लौट आया। बिस्तर पर लौटकर सोचने लगा, लगता है देवी सुमंगला को धूर्त बुद्धि का वरदान प्राप्त हो गया है, तभी तो वह इतनी चतुराई से मेरे साथ बात कर रही है। अगले दिन मित्र दौलत राम को वह सारी घटना सुनाई। यह सुनकर दौलत राम ने कहा, मित्र, कि सामान्य नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। मैं कसम खाता हूँ कि अपमान का बदला उस नर्तकी के अवश्य चुकाऊंगा। उसी रात दौलत राम अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर सुमंगला के महल में पहुंच गया। जब उसे पहले द्वार पर रोका तो उसने महिला द्वारपाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं घूस में दे दी। द्वारपाल ने घूस लेकर तत्काल अंदर जाने की अनुमति दे दी और इस उपाय से दूसरे द्वार में भी प्रवेश करता चला गया। सुमंगला के कक्ष में पहुंच गया। इस अंतिम द्वार पर पहुंचकर उसने द्वारपाल को चमकते हुए हीरे का बहुमूल्य हार दे दिया और कहा, मालकिन के पास ले जाओ, उनसे कहो दौलत राम आपसे भेंट करना चाहता है। क्योंकि यह तो एक योजना थी जो काम आकर गई, क्योंकि जो सुमंगला आई है वह योजना बनाकर ही आई है और उसकी योजना पर काम पूरी तरह से अच्छे से चल रहा था। कुछ ही देर में दौलत राम सुमंगला के सामने पहुंचा। इस रूप में वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया और वह बोला, देवी, तुम्हारा रूप तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हारे रूप का गुणगान कर सकूं। सुमंगला ने उसका राजसी सत्कार किया और ऊंचे आसन पर बिठाया और उसने समझ से अपने मनोहरी नृत्य पेश किया। नृत्य देखकर दौलत राम बहुत प्रसन्न हुए और फिर सुमंगला ने उसे जाने को कहा तो वह कहा कि यहाँ आप कल फिर आइएगा। जब वह वहाँ आने का दोबारा निमंत्रण मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक दिन बाद पर आया। नित्य प्रतिदिन दौलत राम सुमंगला के पास पहुँचने लगा। एक दिन सुमंगला ने उससे कहा, दौलत राम, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी कलाओं के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य अपने लिए एक योग्य वर को भी खोजना था। आज मेरी यह तलाश पूरी हो गई। मैंने अपने जीवन साथी चुन लिया। बताओ करोगे मेरे साथ विवाह? दौलत राम बोला, पहले से ही उसके रूप पर मर मिटा था। उसने तत्काल सहमति व्यक्त कर दी। सुमंगला के साथ ही महल में रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। सुमंगला ने सोचा, उद्देश्य तो पूरा हो गया। दौलत राम का अंश अब मेरे शरीर में आ चुका है। अब मुझे वापस पाटलिपुत्र चला जाना चाहिए। ऐसा विचार एक चतुर स्त्री ने दूसरे दिन दौलत राम से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उसने मुझे तुरंत अपने नगर में पहुंचने का आदेश दिया है। तो क्या तुम चली जाओगी? दौलत राम ने कुछ मायूस होकर पूछा। जाना तो पड़ेगा। राजा की
आज्ञा जो ठहरी, जाऊंगी तो राजा नाराज, नहीं जाऊंगी तो राजा नाराज हो जाएंगे और मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। अगले दिन सुमंगला उज्जैन से चली गई और उसके जाने के बाद दौलत राम उदास रहने लगा। सुमंगला एक बार गई तो फिर वापस उज्जैन नहीं लौटी। धीरे धीरे दौलत राम ने भी उसके वापस आने की उम्मीद थी जो वो भी छोड़ दी और अपना ध्यान हटा लिया। पाटलिपुत्र पहुंचकर सुमंगला ने निश्चित अवधि के पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया और उसके लालन पालन में व्यस्त हो गई और धीरे धीरे 12 बरस बीत गए। सुमंगला का वह लड़का विभिन्न विद्याओं में शिक्षित होकर बड़ा हो गया। एक दिन फिर वो ऐसी घटना घट गई जिसने उस लड़के की जीवन धारा ही बदल दी। हुआ यह कि जब वह आयु के बालकों के साथ खेल रहा था तो किसी बालक ने उसे बिना बाप का बेटा कह दिया। इससे उस बालक के दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंच गई और वह उदास भाव से घर आया और उसने अपनी माँ से पूछा, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं। पुत्र का आग्रह सुनकर सुमंगला का मन द्रवित हो गया। उसने दौलत राम से पहले और दूसरे विवाह की कहानी शुरू अंत तक बता दी बेटे को कि उसके पिता का नाम दौलत राम है और जब वह उज्जैन में ही रहते हैं और बहुत बड़े वेदांती हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। वेद पाठों का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वेद शास्त्री और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। माँ ने सारी कहानी लड़के को सुनाकर माँ से बोला, मुझे अपने पिता के आवास पर उसकी कुछ पहचान बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले आऊँगा। सुमंगला ने दौलत राम की पहचान बताई और यह बातें जानकर लड़का उज्जैनी के लिए चल पड़ा। उज्जैनी पहुंचकर लड़के ने अपने पिता की खोज आरंभ कर दी। वह एक दिन इधर उधर घूमता रहा। शाम हो गई और एक जुआ घर के सामने जा पहुंचा। वहां व्यक्तियों को इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सुना। एक दूसरे से पूछ रहा था, क्यों भाई, क्या तुमने दौलत राम को देखा है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। उससे दूसरे ने कहा, भाई मैंने देखा है। दूसरा बोला कि मैंने उसे देखा है कि अभी अभी जुआ खाने में चला गया है और मन में विचार करने लगा, कहीं यह लोग मेरे पिता के बारे में तो बातें नहीं कर रहे। यदि ऐसा ही है तो मुझे उस आदमी के पीछे पीछे चल देना चाहिए। ऐसा विचार लड़के के उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल गया। शीघ्र ही वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। लड़के ने अपनी माता से जुए के अनेक गुण सीखे और अतः वह उन लोगों के पास बैठ गया। उसकी माता ने दौलत राम की जो जो पहचान बताई थी उसके आधार पर उसने अपने पिता को तुरंत पहचान लिया और उसने अपनी पैंट में बंधा स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली खोल दी और उसने लोगों के साथ जुआ खेलने लगा। वह धूर्त विद्या का निपुण था और शीघ्र ही उसने उन जुआरियों का सारा धन जीत लिया। यह देखकर दौलत राम के मुख से उसके लिए बहुत प्रशंसा निकली और प्रशंसा निकलते ही वह लड़के को धीरे से प्रशंसा भरे हुए शब्द निकले। तब वह लड़के से बोला, बालक, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जुआ बहुत अच्छा खेलता हो, कहाँ से सीखा है? जुए की कला? लड़का बोला, जी महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अनेक विद्याओं में प्रवीण हूँ। लड़का जुआ खाने के बाहर गया और जुए में जीता धन उसने बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया और अगले दिन चलकर वह एक वृक्ष के ओट में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दौलत राम जुआ खाने के बाहर से निकला और अपने घर की ओर चला। लड़के ने उसका पीछा किया और घर का रास्ता मालूम कर लिया। उस रात दौलत राम अपने घर आकर गहरी नींद में सो गया। लड़का दीवार फांदकर उसके घर में दाखिल हो गया और चोरी से दौलत राम के कक्ष में प्रवेश कर गया। वहाँ उसने एक कोने में रुई का एक ढेर देखा और रुई के ढेर को देखकर लड़के की आंखें चमक गई और वह बहुत खुश हो गया। उसने ढेर सारी रुई दौलत राम के पलंग के पास बढ़ा दी और धीरे धीरे अपने पिता को अपनी बाहों में भर लिया और रुई का ढेर पर सुला दिया। ऐसा करने के बाद दौलत राम का जो पलंग था वह
उसको एक रस्सी से बांध दिया। उसने दीवार के नीचे लटकाया और फिर तत्परता से नीचे कूद गया। और फिर इस प्रकार बड़ी चतुराई से लड़का दौलत राम के पलंग को ले उड़ा। और अगली सुबह दौलत राम की जब नींद खुली तो उसने हैरानी और लज्जा भरे स्वर में उठा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोता ही रह गया और कोई चोर मेरे नीचे से पलंग की चोरी कर ले गया। और मुझे सोने के लिए नया पलंग बाजार से मैं पहुंचा और उसने उस लड़के को देखा पलंग के समीप खड़ा है, पलंग बेचने की कोशिश कर रहा है। दौलत राम उस लड़के के पास पहुंचा और उसने लड़के से पूछा, क्यों बालक, क्या मूल्य है इस पलंग का? लड़का बोला, महाशय इस पलंग का कोई मूल्य नहीं, यह तो अनमोल है। इस पलंग को उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे बहुत अजीब और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। वैसे कहानी तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, दौलत राम ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, यदि तुम मेरे द्वारा सुनी हुई कहानी का अर्थ समझ सके और सच बता सके तो पलंग तुम्हारा, नहीं तो इस पलंग को मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। और अपनी कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। वह सूअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त और पानी में की बछारों से ढक दिया और इस प्रकार उत्पन्न अन्न से राजा ने अकाल को नष्ट कर दिया। इस पहेली को सुनकर दौलत राम ने लड़के से पूछा, अब तुम बताओ कि इस पहेली नुमा कहानी का क्या अर्थ है? लड़का मुस्कुरा कर बोला, इसका अर्थ तो बहुत ही आसान है। सांपों के रक्त का अर्थ है बादल, सूअर प्रेमिका और धरती, क्योंकि भगवान विष्णु को अनेक प्रकार के सुख अवतार में बहुत प्रिय थे और इसलिए आपका कहना चाहते हो कि राजा ने वर्षा द्वारा अन्न उगाया। दौलत राम लड़के की समझदारी पर हैरान रह गया और तब उसने सुनाया, अगर आप समझ सको तो सोच लेना, यह पलंग आपका नहीं तो आप मेरे सेवक बनकर रहोगे। दौलत राम ने अपनी सहमति दे दी और बोला, ठीक है, तो मुझे स्वीकार है ये शर्त तेरी, तुम्हारी यह शर्त। लड़का कहने लगा, पहले बहुत इस धरती पर एक अद्भुत लड़का पैदा हुआ था। जैसे ही वह पैदा हुआ उसने अपने बाहर से धरती को हिला दिया था और उसने अपने बड़ा हुआ तो उसने सारी दुनिया में कदम रखा। दौलत राम उस पहेली का हल न कर सका और वह कहने लगा कि यह कहानी झूठी है, पर इस विद्वान लड़के ने कहा, झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है। क्या भगवान विष्णु के 52 अवतार में बोने होने का जन्म लेकर धरती को कपाया नहीं? आप कहानी को को पढ़ो और चीज में धर्मशास्त्र से इसका वर्णन करो। फिर अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम धरने की। दौलत राम चुप हो गया और उसने लड़के को सही वर्णन सुनाया। दौलत राम को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय आप मुझसे हार गए हो, आप हथियार डाल दीजिए, यहाँ मैं जाऊँगा, मेरे सेवक बनकर साथ रहिए। वचन में बंधा दौलत राम लड़के के साथ चलकर पाटलिपुत्र चला गया और वहाँ दौलत राम को सीधा अपनी माँ के पास ले गए। यह देखकर दौलत राम की पत्नी अतन हैरानी से उसे देखने लगी। उस लड़के की माँ उसकी छोड़ी हुई पत्नी निकली, उसके मुंह में बरबसी निकल गया, अरे सुमंगला, तुम लड़के की माँ हो? तो सुमंगला बोली, हाँ, मैं इस लड़के की माँ हूँ, तुम्हारी वही पत्नी जिसे छोड़कर तुम चले गए। याद मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैंने कहा था कि तुम जहाँ जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब उन्होंने बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ। मधु यामिनी की वह रात तो हमने वाद विवाद में ही बिता दी थी और फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? फिर भी तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो, कामरूप नगर में उज्जैन से आई उस नर्तकी सुमंगला को, जो नर्तकी ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात दौलत राम को सुनाई और पत्नी की सारी बातें जानकर दौलत राम के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और इसके पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? तब दौलत राम मुस्कुरा कर बोला, हरगिज नहीं, मैं जाना भी चाहूँ तो भी नहीं जाऊँगा।
मेरे लड़के ने मुझे संस्कार शास्त्रों में हरा दिया, मुझे अपना सेवक जो बना लिया। इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर ठहाका मारा। लगता है खुशी रहने लगे। अब मित्र, वह 3 ज्ञान की बातें। सबसे पहली बात यह है कि पति को अपने पत्नी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी भी पति को ही पत्नी के आगे झुकना पड़ता है। पति का अहंकार ही था जो सुमंगला को उससे दूर कर रहा था। पति का अहंकार न केवल पत्नी बल्कि अपने बच्चों के तानों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए शादी के बाद अगर आपको खुश रहना तो एक दूसरे को की भावनाओं की कदर करें, और रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अहंकार को कभी मत कीजिए। दूसरी बात यह, प्रशंसा और सराहना कीजिए। रिश्ते में एक दूसरे की सराहना करोगे तो छोटी मोटी बातों में प्रशंसा करने का मौका मिल ही जाएगा, और प्रशंसा में बड़ी ताकत होती है। पति पत्नी को चाहिए कि वह एक दूसरे के प्रयासों उपलब्धियों की सराहना करें, चाहे वह कोई छोटा सा काम हो या घर की देखभाल या कोई जिम्मेवारी। उसकी प्रशंसा से रिश्ते में आत्मविश्वास बढ़ता है और दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान महसूस होता है। अंतिम बात यह है कि कभी बातों में मन में नहीं रखना चाहिए। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्ते खराब कर जाती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि पति पत्नी किसी भी बात को मन में न रखें, बल्कि खुलकर एक दूसरे के साथ संवाद करें। हर बात को खुलकर कहना चाहिए, सुलझाना चाहिए। रिश्ते में पारदर्शिता और स्पष्टता लाना है। इससे दोनों के बीच दूरियां नहीं बनती और रिश्तों में ईमानदारी बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी ताई की अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ ताई की। राम राम। तब तक अपना ख्याल रखना।